रूस के साथ जंग के बीच पोलैंड में अपने संबोधन के दौरान ज़ेलेंस्की आत्मविश्वास से भरे दिखे। वॉर्सो में दोनों देशों के राष्ट्रपति को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया गया। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान ज़ेलेंस्की की विदेश यात्राओं को अमूमन सीक्रेट ही रखा जाता रहा, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ऐलान करके पोलैंड पहुंचे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उनकी पत्नी ओलेना भी पोलैंड पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है और जंग के दौरान यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की की पोलैंड यात्रा पर दोनों देश के राष्ट्रपतियों के संबोधन को सुनने के लिए वॉर्सो में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। Дуже сподобалось. І мали трохи хвилювання, бо ми також підтримуємо свого президента, і особливо зараз, бо ми всі пливемо в одному човні, так? Ми пливемо до перемоги, і Польща nam допомагає. Ja uważam, że to jest ważny sygnał z punktu widzenia dyplomacji, że Ukraina jest państwem, jest mimo wojny silnym państwem i te stosunki dyplomatyczne są nadal utrzymywane. बड़ी खबर इस बीच क्रीमिया पर यूक्रेन की रणनीति का खुलासा हुआ है। पीएम ऑफिस के डेप्यूटी हेड एंड्री साइबेहा का ये दावा है, यूक्रेन रूस पर भारी पड़ा है तो क्रीमिया पर बात होगी। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है और यूक्रेन वापस लेकर रहेंगे। ज़ेलेंस्की भी क्रीमिया को वापस लेने की बात कह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रीमिया एक बार फिर सुर्खियों में है। क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन यूक्रेन क्रीमिया को किसी भी हाल में वापस लेना चाहता है और इसी बीच क्रीमिया पर यूक्रेन की नई रणनीति का खुलासा हुआ। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ऑफिस के डेप्यूटी हेड एंड्री साइबेहा ने बहुत बड़े दावे किए। एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त साइबेहा ने कहा, अगर यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाके के पास पहुंच जाती है तो कीव मॉस्को के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहेगा। ज़ेलेंस्की कई बार क्रीमिया को वापस लेने की बात कह चुके हैं। एंड्री ने कहा, यूक्रेन ने कभी भी क्रीमिया की वापसी की लड़ाई नहीं छोड़ी है। यूक्रेन किसी भी हाल में क्रीमिया को लेकर रहेगा। उधर क्रीमिया को लेकर रूस कई बार यूक्रेन को चेतावनी दे चुका है। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा था, क्रीमिया पर कब्जा करने की किसी भी यूक्रेनी कोशिश को रूस एटमी पावर से जवाब देगा। पूरी दुनिया इस बात से खौफ में है कि कहीं पुतिन की सनक और ज़ेलेंस्की की जिद दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना ढकेल दे। मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया है, पुतिन और लुकाशेंको के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्रेमलिन ने दोनों के बीच की चर्चा की जानकारी नहीं दी है। पिछले हफ्ते भी दोनों नेताओं में यूक्रेन युद्ध पर बात हुई थी। पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको 2 दिन के लिए मॉस्को में हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि शुरुआती बयान में दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन का जिक्र नहीं किया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, लुकाशेंको के सीज़फायर के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। पेस्कोव ने यह भी कहा कि पुतिन और लुकाशेंको के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन ने कहा, दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। पुतिन ने 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार में 12% बढ़ोतरी का जिक्र किया, लेकिन यूक्रेन के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। पिछले ही महीने रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने का ऐलान किया। हालांकि बेलारूस खुद यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए करने दिया है। बेलारूस और रूस की सेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही हैं।